वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 126 और 126 पेज के ऊपर नीचे से दो पंक्ति, दूसरी पंक्ति, और विचार करें तो द्रव्य का समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। लग गया जी? देखो भाई, तो द्रव्य घटादि द्रव्य जब भूतल पर नहीं है तब भूतल पर उस घट का अभाव है। कौन सा? सामयिका। किस संबंध से? संयोग संबंध से। क्या कहेंगे उसको? संयोग संबंधावच्छिन्न घट का सामयिका भाव भूतल पर। बराबर? ये तो बात ठीक है। तो जिस प्रकार संयोग संबंधावच्छिन्न घट का सामयिका भाव भूतल पर है, उस प्रकार समवाय संबंधावच्छिन्न घट का सामयिका भाव भूतल पर हो सकता है या नहीं हो सकता है? ये प्रश्न। क्यों नहीं हो सकता? कि भूतल पर कभी भी समवाय संबंध से घट रहता ही नहीं है। यदि भूतल पर समवाय संबंध से घट कभी रहता, कभी नहीं रहता, तो जिस समय घट भूतल पर नहीं है उस समय समवाय संबंधावच्छिन्न घट का सामयिका भाव भूतल पर है, यह हम कह सकते। किंतु भूतल पर समवाय संबंध से घट कभी रहता ही नहीं है। अतः समवाय संबंधावच्छिन्न घट का अर्थात घटादि द्रव्य का सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। समवाय संबंध से घट आदि द्रव्य कहाँ रहता है? अपने अवयव में, है कि नहीं? अवयव को छोड़कर अन्य कहीं रहता ही नहीं है समवाय संबंध से द्रव्य। अतः समवाय संबंध से द्रव्य रहता ही नहीं है, तो उसका समवाय संबंध से अभाव है, यह भी बोल नहीं सकते। बात समझ में? वही दे रहे पंक्ति। और विचार करें तो द्रव्य का समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। लग गया? संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव ही द्रव्य का प्रसिद्ध है। बराबर? संयोग संबंध से घटादि द्रव्य का सामयिका भाव है, समवाय संबंधावच्छिन्न घटादि द्रव्य का सामयिका भाव नहीं। क्योंकि भूतल पर संयोग संबंध से घट रहता है, कभी नहीं रहता है। जब नहीं रहता है तब संयोग संबंध से उसका अभाव, सामयिका भाव। तो संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव वही द्रव्य का प्रसिद्ध है। काहे ते? नित्य द्रव्य तो समवाय संबंध ते किसी में रहे नहीं। बराबर? द्रव्य के दो प्रकार, अनित्य द्रव्य, नित्य द्रव्य। घट पट यह अनित्य द्रव्य है, और परमाणु वगैरह आकाश आदि नित्य द्रव्य है। और नित्य द्रव्य तो समवाय संबंध ते किसी में रहे नहीं, या ते इसलिए नित्य द्रव्य का तो समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव ही है। बराबर? समवाय संबंध से नित्य द्रव्य का सभी जगह क्या है? अत्यंत अभाव। क्योंकि नित्य द्रव्य समवाय संबंध से कहीं पर भी रहता नहीं है। अनित्य द्रव्य घट तो अपने अवयव में, कपाल में समवाय संबंध से रहता है, किंतु नित्य द्रव्य उसके लिए कोई अवयव है नहीं, तो समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? परमाणु कहाँ रहेगा समवाय संबंध से? आकाश कहाँ रहेगा समवाय संबंध से? कहीं पर भी रहता नहीं। या तो नित्य द्रव्य का तो समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंत भाव भी है, और समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव नित्य द्रव्य का कहू नहीं। लग गया? नित्य द्रव्य का क्या नहीं? समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव नहीं है, तो अत्यंत भाव। और कार्य द्रव्य का, काय ऐसा है ना, कार्य, और कार्य द्रव्य का अपने उपादान कारण में तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव होवे। जैसे कार्य द्रव्य लीजिए घट पट, तो घट का अपना उपादान कारण, घट का उपादान कारण कपाल, घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में घट का प्राग भाव,
घट उत्पन्न होने के बाद जब नष्ट होता है तब उस घट का उन्हीं कपाल में प्रध्वंस। और कार्य द्रव्य का अपने उपादान कारण में तो प्राग भाव और अथवा प्रध्वंसवा होए तहा समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अथवा समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंत भाव रहे नहीं। लग गया? घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में समवाय संबंधावच्छिन्न घट का न तो सामयिक भाव है न तो अत्यंत भाव है प्राग। समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिक भाव अथवा समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंत भाव रहे नहीं। और अपने उपादान कारण को त्यागी के, अपने उपादान कारण को छोड़कर अन्य पदार्थ में समवाय संबंधते कार्य द्रव्य कदाचित रहता होवे कदाचित नहीं रहता होवे तो समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिक भाव होवे। तब तो समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिक भाव हो पाता। कब? उपादान कारण को छोड़कर कार्य द्रव्य कहीं पर समवाय संबंध से रहता, कभी नहीं रहता। जब नहीं है तब समवाय संबंध से कार्य द्रव्य का सामयिक भाव है ऐसा कह पाते। किंतु दिक्कत यह है कि अपने उपादान को छोड़कर समवाय संबंध से कार्य द्रव्य अन्य कहीं पर भी रहता नहीं। और उपादान से भिन्न कार्य द्रव्य कदाचित भी रहे नहीं। बराबर है कि नहीं? उपादान कारण को छोड़कर समवाय संबंध से कार्य द्रव्य अन्य कहीं पर भी रहता नहीं। और उपादान से भिन्न कार्य द्रव्य कदाचित भी रहे नहीं। याते उपादान से भिन्न पदार्थ ने, बराबर, उपादान से भिन्न पदार्थ जैसे घट का उपादान कारण कपाल, उससे भिन्न पटादिक, उनमें पटादिकों में समवाय संबंध से घट रहता है क्या? नहीं। याते उपादान से भिन्न पदार्थ में कार्य द्रव्य का समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिक भाव संभवे नहीं। लग गया? किंतु तहा भी समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंत भाव ही कार्य द्रव्य का है। तो समवाय संबंधावच्छिन्न कौन सा भाव है? अत्यंत भाव कार्य द्रव्य का। जैसे घट, कार्य द्रव्य घट उसका उपादान कारण कपाल, उसको छोड़कर अन्य सभी जगह भूतल पर, पट में, मठ में, सभी जगह समवाय संबंधावच्छिन्न क्या है? घट का अत्यंत भाव। किंतु तहाँ भी समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंत भाव ही कार्य द्रव्य का है। इस रीति से समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिक भाव द्रव्य का अप्रसिद्ध है। लग गया? समवाय संबंध से कार्य द्रव्य का सामयिक भाव हो नहीं सकता है। ठीक है? और आगे चलिए। तो द्रव्य के बारे में बता दिया, अब गुण और क्रिया के बारे में बता रहे हैं। देखिए फिर, और गुण क्रिया भी है कि नहीं? जैसे रूप रस वगैरह गुण, और क्रिया कर्म उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन आदि कर्म, या गमन आगमन, ये कर्म। गुण और क्रिया भी समवाय संबंधते जा द्रव्य में उपजी के नष्ट हो जावे ता द्रव्य में समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिक भाव नहीं। लग गया? जैसे घट है, घट में रूप है, लाल रूप है, उत्पन्न हुआ, या नीला रूप है, उत्पन्न हुआ, और बाद में समझ लीजिए नष्ट हुआ। बराबर, नीला रूप था, उसको दूसरा कलर दे दिया तो नीला रूप नष्ट हुआ। जब नीला रूप रहा नहीं घट पर, तब नील रूप का घट में क्या है फिर? अभाव। कौन सा? सामयिक अभाव है क्या? नहीं, सामयिक अभाव नहीं हो सकता है। लग गया? देखिए, और गुण क्रिया भी समवाय संबंधते जा द्रव्य में उपज के, जिस किसी द्रव्य में उत्पन्न होकर नष्ट हो जावे ता द्रव्य में, उस द्रव्य में समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिक भाव नहीं, किंतु प्रथम प्राग भाव है, पश्चात प्रध्वंस भाव है कि नहीं? उस द्रव्य में रूप आदि गुण उत्पन्न होने के पहले उस गुणों का क्या? प्राग भाव। जब गुण उत्पन्न हुए
बाद में नष्ट हुए, तो नष्ट होने के बाद प्रध्वंस भाव। क्रिया उत्पन्न होने के पहले क्रिया का प्राग भाव, जब क्रिया उत्पन्न हुई और बाद में नष्ट हुई तब क्रिया का प्रध्वंस भाव, ये उसका मतलब है। किंतु प्रथम प्राग भाव है, पश्चात प्रध्वंसा भाव है, लग गया। और घट के गुण क्रिया समवाय संबंध से अन्य द्रव्य में कभी भी रहे नहीं। मिला? घट के गुण, घट की क्रिया समवाय संबंध से रहेगी, तो कहाँ रहेगी? घट में ही रहेगी, ठीक नहीं? क्रिया घट में ही रहेगी समवाय संबंध से। घट को छोड़कर अन्य जगह घट का गुण या घट की क्रिया समवाय संबंध से रहेगी क्या? अन्य जगह नहीं रहेगी, कहीं भी नहीं रहेगी। अतः अन्य जगह उस गुण क्रिया का समवाय संबंधावच्छिन्न क्या है? अत्यंत भाव है, ठीक। और घट के गुण क्रिया समवाय संबंध से अन्य द्रव्य में कभी भी रहे नहीं, तहा भी तिनका समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव है। लग गया? सामयिका भाव नहीं। इस रीति से गुण क्रिया का भी समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। लग गया जी? इस रीति से क्या सिद्ध हुआ? जैसे द्रव्य का समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है, उसी प्रकार गुण और क्रिया का भी समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। तैसे संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव भी गुण क्रिया का अप्रसिद्ध है। बराबर? तैसे, तैसे के पहले आया जैसे, जैसे मतलब क्या? जैसे गुण क्रिया का समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है, उसी प्रकार गुण क्रिया का संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। क्योंकि गुण क्रिया कहीं पर भी संयोग संबंध से रहती नहीं है। यदि कहीं पर गुण क्रिया संयोग संबंध से रहती, कभी नहीं रहती, तब जब नहीं है तब कह सकते थे क्या? संयोग संबंध से सामयिका भाव है। किंतु संयोग संबंध से गुण क्रिया कहीं पर भी रहती नहीं है, अतः संयोग संबंधावच्छिन्न गुण क्रिया का क्या है? अत्यंताभाव है ना। तो ऐसे संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव भी गुण क्रिया का अप्रसिद्ध है। लग गया? काहे ते? कैसे? संयोग संबंध ते गुण क्रिया कदाचित रहते होवे, कदाचित नहीं रहते होवे, है नहीं? संयोग संबंध से कभी कभी गुण क्रिया रहती है, कभी नहीं रहती है। ऐसा यदि होता तब हम कह सकते थे क्या? जब नहीं है तब संयोग संबंधावच्छिन्न गुण क्रिया का सामयिका भाव है। किंतु गुण क्रिया संयोग संबंध से कहीं पर भी रहती, अतः संयोग संबंधावच्छिन्न गुण क्रिया का कायते संयोग संबंध ते गुण क्रिया कदाचित रहते होवे, कदाचित नहीं रहते होवे, नहीं रहते होवे तो संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव गुण क्रिया का होवे। लग गया? और संयोग संबंध ते गुण क्रिया किसी में कदाचित रहे नहीं। मिल गया ना? संयोग संबंध से गुण क्रिया किसी में कहीं पर भी कदाचित भी रहती नहीं है। या ते गुण क्रिया का संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव ही है। मिल गया जी? सो अत्यंत अभाव सकल पदार्थन्य है। गुण क्रिया का संयोग संबंध से अत्यंत अभाव का है? सकल पदार्थ। कहीं पर है, कहीं पर नहीं, ऐसा है क्या? नहीं है, क्योंकि संयोग संबंध से रहता ही नहीं है। कौन? गुण और क्रिया। जहां भी रहेगी तब कैसी रहेगी? समवाय संबंध से रहेगी। जिस किसी द्रव्य में गुण है या क्रिया है तो समवाय संबंध से ही वहां पर रहती है, संयोग संबंध से। अत्यंत भाव सकल पदार्थ है। काहे थे? संयोग संबंध ते गुण क्रिया किसी पदार्थ में रहते हुए तो तिस पदार्थ में संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत भाव गुण क्रिया का नहीं होवे। तो संयोग संबंध से वहां गुण क्रिया का अत्यंत भाव नहीं है, ऐसा माना जाता यदि गुण और क्रिया संयोग संबंध से कहीं पर रहती। किंतु संयोग संबंध से गुण क्रिया जगत में कहीं भी रहती नहीं है,
अतः संयोग संबंधावच्छिन्न गुण क्रिया का, संयोग संबंधावच्छिन्न मतलब संयोग संबंध से गुण क्रिया का अत्यंताभाव सभी जगह है। इसको कहते केवल अन्वय, सभी जगह रहना। इस पदार्थ में संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंतभाव गुण क्रिया का नहीं होवे, सो संयोग संबंध ते गुण क्रिया का आधार कोई है नहीं। मिल गया पंक्ति? हाँ, सो संयोग संबंध ते गुण क्रिया का आधार कोई है नहीं, या ते गुण क्रिया का संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव केवल अन्वय है। मिल गया? इसलिए गुण क्रिया का संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव कैसा है? केवल अन्वय है। जैसे केवल अन्वय किसको कहते हैं? परिभाषा दे रहे हैं, जाका अभाव कहू न होवे सो केवल अन्वय कही है। जिसका अभाव कहीं भी नहीं होता है उसको कहते हैं क्या? केवल। जैसे प्रमेयत्व, प्रमा विषयत्व, प्रमेयत्व का है सभी पदार्थों में है, उसका अभाव कहीं है क्या? कहीं पर भी अभाव नहीं है, इसलिए प्रमेयत्व कैसा हुआ? केवल। बराबर। हाँ, अभिधेयत्व केवल अन्वय। अभिधेयत्व मतलब शब्द शक्यत्व, हर एक वस्तु किसी न किसी शब्द के द्वारा कही जाती है, शब्द शक्यत्व सभी जगह है। अतः अभिधेयत्व भी कैसा है? केवल अन्वय, सभी जगह, मतलब कहीं पर भी उसका अभाव नहीं है। तो जिस वस्तु का कहीं भी अभाव नहीं मिलता है ऐसे वस्तु को बोलते हैं क्या? केवल अन्वय। उदाहरण दिया प्रमेयत्व, अभिधेयत्व। उसी प्रकार संयोग संबंध से गुण क्रिया का अत्यंत अभाव सभी जगह है कि नहीं? उसका, उस अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव कोई है क्या? इसलिए संयोग संबंधावच्छिन्न गुण क्रिया का अत्यंत अभाव कैसा हुआ? केवल अन्वय। मिल गया? वही दे रहे, जाका अभाव कहू न होवे सो केवल अन्वय कही है। उक्त अत्यंत अभाव, उक्त अत्यंत मतलब कौन सा? हाँ, संयोग संबंधावच्छिन्न गुण क्रिया का अत्यंत अभाव। क्या? संयोग संबंधावच्छिन्न गुण क्रिया का अत्यंत अभाव, मतलब संयोग संबंध से गुण क्रिया का अत्यंत अभाव कैसा है? केवल अन्वय, क्योंकि सभी जगह है वो। केवल अन्वय, उक्त अत्यंत अभाव सारे है, सभी जगह है। इस अत्यंत अभाव का अभाव कहू नहीं है। यदि किसी एखादी जगह संयोग संबंध से गुण क्रिया रहती तो वहां पर इस अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव मिलता। तो संयोग संबंध से गुण क्रिया का जो अत्यंत अभाव है उसको हम केवल अन्वयी नहीं कह पाते, किंतु ऐसी बात है नहीं। कैसी बात? कि संयोग संबंध से गुण क्रिया कहीं भी नहीं रहती है, अतः संयोग संबंध से गुण क्रिया का अत्यंत अभाव केवल अन्वयी है। हो गया? उक्त अत्यंत अभाव सारे, इस अत्यंत अभाव का अभाव को नहीं, या तो केवल अन्वय कही है। इस रीति से समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव और संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव गुण का और क्रिया का अप्रसिद्ध है। लग गया जी? क्या हुआ? इस रीति से समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव गुण क्रिया का क्या है? अप्रसिद्ध है, और संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव गुण क्रिया का अप्रसिद्ध है। बराबर। और द्रव्य का समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है नहीं ना? संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव है द्रव्य का, घट का भूतल पर समवाय संबंध संयोग संबंधावच्छिन्न क्या है? सामयिका भाव है। संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव है। बराबर। किंतु समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव है क्या? नहीं है, अप्रसिद्ध है। तैसे लगा इतना, तो द्रव्य का बताया, गुण का बताया, क्रिया का बताया, अब जाति का लिए। तैसे जाति का भी सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। बराबर। उसी प्रकार जाति का भी क्या है? सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। क्यों? जाति यदि कई, जैसे घट तो जाती, घट में कभी रहती कभी नहीं रहती,
तब हम कह सकते थे जब नहीं है जाति घटत्व घट में, तब घटत्व जाति का क्या है? सामयिक अभाव। ऐसा हम कह सकते थे, किंतु ऐसा है क्या? घट में घटत्व जाति हमेशा है, रहती ही है, बराबर। और घट को छोड़कर घटत्व जाति अन्य जगह कभी रहती कभी नहीं रहती, ऐसा है क्या? कभी भी रहती नहीं है। अतः अन्य जगह घटत्व जाति का अत्यंत है, बराबर। इसलिए जाति का सामयिक अभाव अप्रसिद्ध। तैसे जाति का भी सामयिक अभाव अप्रसिद्ध है। काहे थे? संयोग संबंध से तो जाति किसी पदार्थ में कदाचित भी रहे नहीं। संयोग संबंध से जाति घटत्व जाति कहीं रहती है क्या? नहीं रहती ना, क्योंकि जाति रहती व्यक्ति में तो कैसी रहती है? समवाय संबंध से रहती है। काहे थे? संयोग संबंध से तो जाति किसी पदार्थ में कदाचित भी रहे नहीं, या ते सकल पदार्थ में जाति का क्या है? संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव है। संयोग संबंधावच्छिन्न जाति का क्या है? अत्यंत अभाव है, सामयिक अभाव नहीं। तैसे अपना आश्रय जो व्यक्ति, अपना आश्रय मतलब किसका आश्रय? जाति का आश्रय। कौन? व्यक्ति। तैसे अपना आश्रय जो व्यक्ति, जैसे घटत्व जाति का आश्रय कौन? घट व्यक्ति। पटत्व जाति का आश्रय कौन? पट व्यक्ति। तैसे अपना आश्रय जो व्यक्ति तामे समवाय संबंध से जाति सदा रहे, घट में घटत्व जाति हमेशा है, जाति सदा रहे, ता व्यक्ति में जाति का समवाय संबंध ते कोई अभाव रहे नहीं। घट में घटत्व जाति का समवाय संबंध से अभाव है, या संयोग संबंध से अभाव है, या और किसी संबंध से अभाव है, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। ता व्यक्ति में जाति का समवाय संबंध थे, लग गया ना। ता व्यक्ति में, घट में जाति का, घटत्व जाति का समवाय संबंध थे कोई अभाव रहे नहीं। समवाय संबंध थे, संयोग संबंध से अभाव है बोल सकते, क्योंकि संयोग संबंध जाति कहीं रहती ही नहीं। जैसे घटत्व जाति घट व्यक्ति में समवाय संबंध थे रहे, तहा घटत्व का अत्यंत अभाव व सामयिक भाव अथवा प्राग भाव तथा प्रध्वंसा भाव रहे। घट में घटत्व जाति का कोई अभाव नहीं, सामयिक अभाव नहीं, अत्यंत अभाव नहीं, प्राग भाव नहीं, प्रध्वंसा भाव। काहे थे? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव तो अनित्य के हो गए, अनित्य वस्तु के होते। कौन? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। घटत्व जाति नित्य, जाति सभी नित्य है। जाति नित्य होने के कारण उस नित्य जाति का नहीं होता है क्या? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव। घट का प्राग भाव भी है, प्रध्वंसा भाव भी है, क्योंकि घट अनित्य है, अर्थात उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। उत्पन्न होने के पहले घट का कपाल में प्राग भाव, घट उत्पन्न होने के बाद जब नष्ट होता है तब घट का प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव तो अनित्य के हो गए, बराबर। घटत्व नित्य है, ताकि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव संभवे नहीं। घटत्व का प्राग भाव प्रध्वंसा भाव संभव है क्या? संभवे नहीं। और जहां प्रतियोगी कदाचित होवे नहीं, ता अत्यंत अभाव होवे है, बराबर। जहां प्रतियोगी घट कदाचित भी होवे नहीं, कहीं कभी भी नहीं रहता, ता क्या होता है? उसका अत्यंत अभाव, बराबर है। जैसे रूप है प्रतियोगी, वायु में कभी रहता है क्या? तो वायु में रूप का क्या है? अत्यंत। जहां प्रतियोगी कदाचित भी होवे नहीं, ता अत्यंत अभाव होवे। और जहां प्रतियोगी कदाचित होवे कदाचित नहीं होवे, भूतल पर घट कभी है कभी नहीं है। जहां प्रतियोगी कदाचित होवे कदाचित नहीं होवे, ता सामयिक अभाव होवे। अतः भूतल में घट का हो सकता है क्या? घट में घटत्व सदा समवाय संबंध कर रहे हैं। घट में कौन? घटत्व हमेशा रहता है समवाय संबंध से, क्योंकि घटत्व जाति है, घट व्यक्ति है, और जाति व्यक्ति का समवाय संबंध होता है। घट में घटत्व सदा समवाय संबंध तिर रहे हैं, या ते घट में घटत्व का, घट में घटत्व का समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंता भाव और समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव संभवे नहीं। घटत्व का न तो
अत्यंत भाव घट में है, न तो सामयिक भाव है। घट में घटत्व का समवाय संबंध अवच्छिन्न अत्यंत भाव और समवाय संबंध अवच्छिन्न सामयिक भाव संभव है नहीं। तैसे घट से भिन्न पट, भूतल, मठ वगैरह, तैसे घट से भिन्न जो घटत्व के अनाधार, घटत्व का आधार कौन है? घट। अनाधार कौन है? घट को छोड़कर बाकी सभी अनाधार है घटत्व के। तैसे घट से भिन्न जो घटत्व के अनाधार सकल पटाधिक है, तिनमें घटत्व जाती है कि नहीं? घटत्वा अनुसार झालं तिथे काय करणार? घटत्व जाती समवाय संबंध ते कभी भी रहे नहीं। पट में कभी समवाय संबंध से घटत्व रहता है क्या? नहीं रहता है ना। मठ में नहीं रहता है। घटत्व समवाय संबंध से रहेगा तो घट में रहेगा, घट को छोड़कर अन्य पदार्थ में नहीं रहेगा। घटत्व जाति समवाय संबंध ते कभी भी रहे नहीं अन्य जगह। याति तीन में पटाधिकोण में, तीन में भी घटत्व जाति का समवाय संबंध अवच्छिन्न सामयिक भाव नहीं है कि नहीं? किंतु फिर है क्या? समवाय संबंध अवच्छिन्न अत्यंत भाव है। घट को छोड़कर घटत्व का घटत्व का समवाय संबंध से क्या है? अत्यंत भाव। कहां पर? घट को छोड़कर बाकी सभी जगह। किंतु समवाय संबंध अवच्छिन्न अत्यंत भाव है। इस रीति से द्रव्य से भिन्न मिल गया ना? इस रीति से द्रव्य से भिन्न पदार्थ का सामयिक भाव अप्रसिद्ध है। सामयिक भाव केवल द्रव्य का ही होता है। द्रव्य को छोड़कर गुण का, क्रिया का, जाति का सामयिक भाव होता नहीं है। द्रव्य में भी कार्य द्रव्य का होता है, नित्य द्रव्य का नहीं। इस रीति से द्रव्य से भिन्न पदार्थ का सामयिक भाव अप्रसिद्ध है। और द्रव्य भी नित्य अनित्य भेद से दो प्रकार के हैं। द्रव्य का सामयिक भाव प्रसिद्ध है, इसका मतलब सभी प्रकार के द्रव्य का सामयिक भाव होता है ऐसी बात नहीं। द्रव्य के भी दो है, नित्य अनित्य। द्रव्य और द्रव्य भी नित्य अनित्य भेद से दो प्रकार के हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, दोनों का रूप अनित्य है, ये चार। अर्थात कार्य रूप से अनित्य और परमाणु रूप से नित्य। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। परमाणु रूप से नित्य और कार्य रूप से अनित्य। दो परमाणु मिलकर दोनों को होता है तो कार्य हुआ। तो द्वनु, त्रसरेणु, चतुर्णु करते 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 घट पट अवयवी सभी क्या है? अनित्य। पृथ्वी, जल, तेज, वायु दोनों रूप नित्य है, दोनों का रूप अनित्य है। और आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, नौ द्रव्य है ना। तो नौ द्रव्यों में से पहले चार पृथ्वी, जल, तेज, वायु परमाणु रूप से नित्य, दोनों का रूप से अनित्य। और बाकी के पांच आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन है कि नहीं? और परमाणु रूप पृथ्वी, जल, तेज, वायु ये नित्य द्रव्य है। नित्य द्रव्य कौन को समझ आया? सो नित्य द्रव्य समवाय संबंध ते कदाचित किसी पदार्थ में रहे नहीं। समवाय संबंध से आकाश कहीं रहता है क्या? नहीं रहता। आकाश में समवाय संबंध से शब्द वगैरह गुण रहते, किंतु आकाश स्वतः समवाय संबंध से कहीं पर भी रहता नहीं। उसी प्रकार काल, दिशा, आत्मा, मन है कि नहीं? और परमाणु भी समवाय संबंध से कहीं पर भी रहता नहीं। सो नित्य द्रव्य समवाय संबंध ते कदाचित किसी पदार्थ में रहे नहीं। याते तिनका तो समवाय संबंध अवच्छिन्न सामयिक भाव कहू नहीं। समवाय संबंध अवच्छिन्न सामयिक भाव नहीं है किसका? नित्य द्रव्य। किंतु क्या है फिर? समवाय संबंध अवच्छिन्न अत्यंत भाव ही सारे हैं। सभी नित्य द्रव्यों का समवाय संबंध अवच्छिन्न सभी जगह क्या है? अत्यंत भाव। तैसे अनित्य दोनों का द्रव्य है कि नहीं?
अनित्य दोनों का द्रव्य समवाय संबंध ते अपने अवयव परमाणु आदि में रहे हैं। दोनों समवाय संबंध से कहा रहेगा परमाणु में, बराबर। घट समवाय संबंध से कहा रहेगा कपाल में, पट समवाय संबंध से कहा रहेगा तंतु में। तो इसे अनित्य दोनों का आदि द्रव्य समवाय संबंध ते अपने अवयव परमाणु आदिक में रहे हैं। अवयव बिना, उपादान कारण के बिना, अवयव बिना अन्य पदार्थ में अनित्य द्रव्य समवाय संबंध से कभी भी रहे नहीं। समवाय संबंध से अनित्य द्रव्य कहाँ रहता है? केवल अपने उपादान में, अवयव में। अपने अवयव को छोड़कर अन्य कहीं पर भी समवाय संबंध से अनित्य द्रव्य रहता नहीं। अवयवन में अवयविका प्रागभाव प्रध्वंसभाव हुए है, और अवयव में अवयविका क्या होता है? अवयवी मतलब कार्य द्रव्य उत्पन्न होने के पहले अवयव में उसका क्या है? प्रागभाव। और अवयवी रूप कार्य उत्पन्न हुआ, बाद में नष्ट हुआ, तब प्रध्वंस। अवयवन में अवयवी का प्रागभाव प्रध्वंसभाव होवे याते, इसलिए समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अवयव में कार्य द्रव्य का नहीं होवे। घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में घट का अभाव है, किंतु सामयिक अभाव नहीं है। कौन है? प्रागभाव है कि नहीं? वही कह रहे समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अवयव में कार्य द्रव्य का नहीं हो जाए। अवयव से भिन्न पदार्थ में समवाय संबंध ते अवयवी कभी भी रहे नहीं। अपने अवयव को छोड़कर समवाय संबंध से अवयवी अन्य जगह रहता है क्या? नहीं। घट समवाय संबंध से रहेगा तो कपाल में ही रहेगा। कपाल जो अपने अवयव है, घट के अवयव है, उस कपाल को छोड़कर समवाय संबंध से घट बाकी कहीं पर भी रहता नहीं। अवयव से भिन्न पदार्थ में समवाय संबंध ते अवयवी कभी भी रहे नहीं। याते समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव तहा नहीं, लग गया ना? इसलिए कार्य द्रव्य का अपने अवयव में भी नहीं रहता है समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव, और बाकी की जगह भी नहीं रहता है क्या? समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव। लग गया कि नहीं? फिर याते समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव तहा नहीं, किंतु फिर है क्या? समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंत भाव है। कार्य द्रव्य का समवाय संबंधावच्छिन्न सभी जगह क्या है? अत्यंत भाव है। इस रीति से द्रव्य का भी मिल गया ना? तो द्रव्य इसके पहले के कार्य, इस रीति से कार्य द्रव्य का भी समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। कार्य द्रव्य का सामयिक भाव प्रसिद्ध है, किंतु संयोग संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव कार्य द्रव्य का भी क्या है? अप्रसिद्ध है। इसलिए से कार्य द्रव्य का भी समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव अप्रसिद्ध है। लग गया? केवल संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव द्रव्य का प्रसिद्ध है। बराबर? द्रव्य का सामयिका भाव प्रसिद्ध है, किंतु कौन से द्रव्य का? अनित्य द्रव्य का। किस संबंध से? संयोग संबंध से। जैसे भूतल पर घट का संयोग संबंध से क्या है? सामयिका भाव है। केवल संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिका भाव द्रव्य का प्रसिद्ध है। सो भी कार्य द्रव्य का है, नित्य द्रव्य का नहीं। नित्य द्रव्य का तो संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव ही सारे है। बराबर? नित्य द्रव्य का संयोग संबंध से क्या है? सभी जगह क्या है? अत्यंत अभाव। नित्य द्रव्य का तो संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव ही सारे है। सामयिका भाव कहूं कि नित्य द्रव्य का नहीं। सामयिका भाव होता ही नहीं है किसका? नित्य द्रव्य का। लग गया ना? और अत्यंत अभाव होता है संयोग संबंध से किसका? नित्य द्रव्य का। काहे थे? कैसे भाई? तो उसको घटा रहे हैं। नित्य काहे थे? नित्य द्रव्य आवृत्ति स्वभाव है। नित्य द्रव्य का स्वभाव क्या है? आवृत्ति। बस करे चलो, ठीक है। तो अब नित्य द्रव्य का
ये जो बात है ना, कौन सी? नित्य द्रव्य का तो संयोग संबंध अवच्छिन्न अत्यंत अभाव ही सारे है सिद्धांत। सिद्धांत मतलब इस बात को सिद्ध करना है अभी युक्ति से, है कि नहीं? क्या? नित्य द्रव्य आकाश आदि, उसका संयोग संबंध से कहीं पर भी वृत्ति नहीं, कहीं भी विवरता नहीं है, तो संयोग संबंध से क्या है? अत्यंत अभाव। घट का संयोग संबंध से अत्यंत अभाव सब जगह नहीं है, कहीं पर भूतल पर संयोग संबंध से घट का क्या है? सामयिक अभाव है, बराबर। और नित्य द्रव्य का संयोग संबंध से सभी जगह क्या है? अत्यंत अभाव। बोलेंगे कैसे? आकाश और घट इनका संयोग है कि नहीं? है ना, द्रव्य द्रव्य का संयोग होता है ना, आकाश का और घट का क्या है? संयोग। तो संयोग संबंध से रह रहा है कि नहीं? कौन? आकाश। कैसे बोल रहे फिर संयोग संबंध से नित्य द्रव्य का क्या है? अत्यंत अभाव। इसको बताना है, अभी सिद्ध करना है। ये पंक्ति मुख्य है, इसकी सिद्धि करनी है आगे, इसलिए यहाँ से आगे का विचार हम लोग कल करेंगे, ठीक है? ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।